माँ जी। हाँ बहू, बात कर लो। किसका फोन है बहू? और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फोन खुड़का देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई जरूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रोज फोन लगा देती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज फोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़ा दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है। हाँ बिटिया, कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे नहीं माँ, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तो पोते पोती नाती नातिनों की शादी देखना बाकी है। अब तो न लगे है बिटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशी दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अब लाइए फोन, जो आपकी बात हो गई हो। अपना शरीर संभाला नहीं जाता, फोन में बात करेंगी। ये लो, पानी पी लो। ये क्या है माँ जी, आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता। गिरा दिया ना पानी और कर दिया ना फर्श गीला। अब मेरा काम फैला दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या आपको संभालूं या आपके बिगड़े कामों को संभालूं? वो बहू हाथ कांप रहे थे इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। फोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेती हो आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते। पर जहाँ मेरा काम फैलाना हो वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सा नौकरानी लगी है, मुझे ही साफ करना है तो कम से कम बहू की सुविधा भी देख लिया करो। बहू में भी जीव होता है। जब देखो मेरा काम बढ़ाती रहती हैं। अब सो जाइए आप। बहू, तुम्हें तो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती, आखिर रहना तो तुम्हारे ही साथ है। बेटा तो सुबह का गया शाम को ही घर आता है। पैसे टकों के मामले में तो मैं बेटे पर कभी भी निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का ही पूरा सहारा है। जब तक मेरे हाथ पैर चलते थे तब तक तो मैं अपनी बेटी को खूब बुलाती थी। अपने हाथों से उसकी पसंद की चीजें खुद बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ करती भी थी तो सीधा जवाब दे देती थी कि कौन सा तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ। अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्च करती हूँ। वो अकेली आकर खाती है क्या? जब से मैं बिस्तर में आई हूँ तो बहू का व्यवहार भी रूखा हो गया है। माँ, अरे बेटा तुम आ गई? हाँ माँ, आ बैठ मेरे पास। माँ, भाभी कहाँ है, दिख नहीं रही है? बेटा, अब मैं क्या बताऊं। लाठी के सहारे उठकर मैं अपने नित्य कर्म तो कर लेती हूँ, लेकिन अपने कुछ कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी हूँ। माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, मैं करूँगी आपकी सेवा। बेटा, अब तो तेरी भाभी मेरे आसपास भी नहीं भटकती। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर तुम्हारी भाभी बहस करने लगती है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। मुझे तो अब बहू की नजरें भी बड़ी अजीब सी लगती हैं, पता नहीं क्यों। वो सुबह और रात को सोते समय मेरे पास जरूर आती है और मेरे गहनों पर सबसे पहले नजर मारती है, जबकि मैंने केवल कानों में सोने के झुमके और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखे। हाथों में तो ये लाख की चूड़ियां ही है। माँ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। अच्छा माँ, अब मैं कपड़े बदल लेती हूँ। आपकी तबीयत को सुनकर जल्दबाजी में मैं आ गई थी, इसीलिए ढंग के कपड़े भी नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, देख अलमारी में कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से कोई निकाल कर पहन ले। ठीक है माँ। किससे पूछकर तुमने माँ जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ मैं कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो। अरे माँ की सेवा तो बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ। और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। तुम्हें पता भी है ये साड़ी मेरे मायके से आई थी। भाभी, वो माँ ने कहा था
इसीलिए पहन ली। सब जानती हूँ तुम्हारा प्रिय चरित्र। माँ को बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो। बहू बस कर, क्या बोल रही है? तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली, उसमें इतना हंगामा कर रही है। मेरी चीजों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों माँ जी, रहती तो हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी न ले जाने दूं। बस करो धरा, तुम्हें शर्म नहीं आती माँ से लड़ते हुए? भैया ये तो आए दिन का किस्सा हो गया है। आखिर माँ कब तक बर्दाश्त करे? बेटा मुझे लगता है तुम्हें अपने ससुराल वापस लौट जाना चाहिए। मैं तुम्हारी और बेइज्जती इस घर में होते हुए नहीं देख सकती। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। आपको फोन करती रहूंगी, हालचाल लेती रहूंगी। ठीक है बेटा। इतने टाइम कौन फोन कर रहा है मुझे? ये क्या अपने ससुराल चली गई, लेकिन वहाँ भी इनको चैन नहीं है, रोज रोज फोन करती रहती हैं। करती रहें, आज तो मैं इनकी बात कराने वाली नहीं हूँ। बहू से खुद तो कुछ होता नहीं है और मेरी बेटी को भी यहाँ नहीं आने देती। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बेटी कहीं संपत्ति में हिस्सा न मांग ले मेरे मरने से पहले, मैं उसे ही दे जाऊं। मेरा बेटा भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह नहीं चाहता रोज रोज घर में कलह हो, इसलिए वह भी बेचारा चुप रह जाता है। कमरे में तो घुटन जैसी हो रही है, थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ। बचाओ। अरे ये क्या? अरे माँ जी, क्या हाथ पैर तोड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे नहीं होगी आपकी सेवा। अब उठो। बहू मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। भरोसा नहीं, एक बार मेरी बेटी को यहाँ बुला दे। मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, बुला दूंगी। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है। मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी। लगता है माँ सो गई। कोई बात नहीं, सुबह बात कर लूंगा। अरे माँ जी, सुबह के 8 बज चुके हैं, अब तो उठ जाओ। चाय भी बन गई है। ये आज माँ जी उठ क्यों नहीं रही हैं? अरे ये क्या, ये तो मर गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, बिना वक्त गवाए फटाफट माँ के शरीर से गहने निकाल लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? माँ के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना, माँ को गहने पहनकर रखना बहुत पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, माँ तो गई। क्या? अरे ये क्या, माँ का शरीर तो ठंडा पड़ चुका है। शायद काफी देर पहले उनकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? माँ के गहने निकालने में लगी हो, बता नहीं सकती थी कि माँ छोड़कर जा चुकी हैं? अरे माँ तो जा चुकी है, कहीं गहने भी न चले जाएं, इसीलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? तुम्हारी बहन, और कौन? वही एक है जिसकी नजर है इन गहनों पर। अब जल्दी से सभी रिश्तेदारों को फोन कर दो, वरना सब यही कहेंगे हमें बताया नहीं। हाँ, माँ का क्रियाकर्म भी तो करना होगा। फोन कर देता हूँ बहन को। चलो जल्दी से, मैंने सब उतार लिए गहने। अच्छा किया। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। अरे रेनू, तू तो इस घर की बेटी है, तुझे तो कम से कम 15 दिन यहाँ पर रुकना ही चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से माँ ने खुद ही जाने को कह दिया था, वहाँ मेरा रुकना ठीक नहीं। फिर तुम तो सब कुछ जानते ही हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी चाहिए। अब तो माँ भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। रुक रेनू, ये माँ ने तेरे लिए दिए थे, ये ले जा। ये माँ का आशीर्वाद है, उन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से दिए थे कि रेनू को दे देना। और रही बात मकान में हिस्से की, तो नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। आप तो ये अपने पास ही रखो।
लेकिन रेनू, ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा ही हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तो इन्हें ले जा। और रही बात मायके की, तो जरूरी नहीं कि तू यहाँ आए। मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन न सही, भाई का दामन तो है। तू चिंता मत कर बहन, तू जब भी मुझे फोन करेगी मैं आ जाऊंगा, हर रक्षाबंधन और भाई दूज में खुद तुझसे मिलने के लिए तेरे घर। भैया, आपने ये क्या किया? जो करना चाहिए मैंने बस वही किया। माँ ने मकान बेटे के नाम और गहने बेटी के नाम पर किए थे, इसीलिए मैंने वो गहने रेनू को दे दिए। उन गहनों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। क्या? हे भगवान! हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए रोजाना नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपका मनोरंजन होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और हाँ, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।